HCL टेक ने अपने Q2 FY26 के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहा रिजल्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, TCS HCL टेक ने TCS के बाद रिजल्ट दिए हैं। TCS के नंबर्स फ्लैट थे और HCL टेक उसने 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था और यहाँ पे HCL टेक ने 12 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो आइए जल्दी से चल के देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे रहे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट HCL टेक्नोलॉजी। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अब क्लियर ये थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो रेवेन्यू फ्रंट पे अगर हम देखें कि 30 Q2 FY26 में कैसा नंबर है, तो 31,942 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है कंपनी ने Q2 इस साल, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 28,862 था, 62 करोड़ था। तो इसमें इंक्रीज दिख रहा है। अदर इनकम ऑलमोस्ट अदर इनकम स्लाइटली डिक्लाइन है, 456 करोड़ के कंपैरिजन में 415 करोड़ आया है। एक्स तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस आप देखेंगे कि ये टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक्सपेंसेस जो कंपनी ने दिया है वो 26,655 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले अगर साल देखें तो 23,631 था। तो ये क्लियर हमें दिख रहा है कि 23,631 करोड़ रुपए से एक्सपेंस बढ़ के 26,655 करोड़ हो गया है। तो एक्सपेंसेस कंपनी की बढ़ी है। और प्रॉफिट देख लेते हैं। इस साल का प्रॉफिट कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है वो 4,236 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जो कि 4,237 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में। तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहा है मार्जिन पे। और एक्सपेंस में मेजर पोर्शन क्या रहा जिसमें कि ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी का हुआ है, तो ये देखते हैं। एक्सपेंस का मेजर पोर्शन ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 16,523 करोड़ से बढ़ के 18,301 करोड़ पे आया है। और फाइनेंस कॉस्ट 131 करोड़ से 215 करोड़ हो गया है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कंपनी ने जो बैंक लोन्स वगैरह यूज़ किया उसके अगेंस्ट में जो कॉस्ट होता है उसको, दैट इज़ फाइनेंस कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन सेम लेवल पे है। तो मेजर पोर्शन हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, 16,000 से 18,000। और फाइनेंस कॉस्ट लेकिन छोटा कंपोनेंट है, बट डबल ऑलमोस्ट 131 करोड़ से 215 करोड़ हुआ है, तो ये भी वृद्धि हुई है। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट कंपनी ने फ्लैट दिया है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, रेवेन्यू बढ़ के आया है। और देखते हैं, नीचे चलते हैं और इसमें बॉटम में अदर कंप्रेहेंसिव कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है बैलेंस शीट पे। टोटल कंप्रिहेंसिव ईपीएस, अगर ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 1562 था और ये 1563 है। 1562 से 1563 फ्लैट है। तो कोई फ्लैट रिजल्ट मतलब परफॉर्मेंस कंपनी का है। और 12 रुपये का डिविडेंड लास्ट क्वार्टर में इसी साल 12 रुपये का डिविडेंड दिया था, और इस साल भी 12 रुपये का कंसिस्टेंट डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, तो ये अच्छी बात है। सेगमेंट वाइज एक बार देख लेते हैं। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, आईटी और बिजनेस सर्विसेज का जो परफॉर्मेंस है वो 21,544 करोड़ से बढ़ के 23,693 करोड़ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, सॉरी, ईयर ऑन ईयर।
और इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज से 4,545 से बढ़ के 5,423 करोड़ आया है। और सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी कंपनी ने सेगमेंट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। 2,773 से 2,826 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है। सेगमेंट रिजल्ट देखते हैं तो रेवेन्यू से सेगमेंट रिजल्ट इज यू कैन से मतलब प्रॉफिट किस सेगमेंट से कितना आया है। तो 3,788 करोड़ से 3,832 करोड़ का सेगमेंट रिजल्ट कंपनी को आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से आया है। इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज से 842 करोड़ से बढ़ के 944 करोड़ और एचसीएल सॉफ्टवेयर पार्ट से 732 करोड़ से बढ़ के 774 करोड़ 774 करोड़। टोटल एसेट कंपनी का नॉन करेंट एसेट 43,435 करोड़ से 42,449 करोड़ पे रहा। करंट एसेट इन्वेंट्री 133 करोड़ से 160 करोड़ रहा। ट्रेड रिसीवेबल्स 19,523 से 20,069 करोड़ रुपए हुए हैं। अनबिल्ड रेवेन्यू अनबिल्ड पार्ट कंपनी का 976 करोड़ का लोन बढ़ के 1291 करोड़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जैसा ऊपर हमने देखा था कि फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी का थोड़ा सा बढ़ गया है, इसी वजह से बढ़ा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कंपनी का है वो नेट चेंज अगर मैं देखूं तो 11,394 से 10,891 करोड़ रहा। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 11,416 से 11,638। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है। एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं ये क्या है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये 787 करोड़ पे आया है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी परचेज किया है कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ भी किया है। और ये 5,191 इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट्स। अब इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं तो नेट कैश फ्लो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बना हुआ है, कोई ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है। तो डिविडेंड 8,120 करोड़ का डिविडेंड पे किया था, अभी 8,126 करोड़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी इस क्वार्टर में पे करेगी। तो पेमेंट लीज लायबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दैट इज़ फाइन। आगे चलते हैं। स्टैंड अलोन नंबर्स ये हैं, तो अगर स्टैंड अलोन भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो 12,615 के करोड़ का के मुकाबले इस साल 13,829 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। एक्सपेंसेस जो है वो 8,583 8,583 करोड़ के कंपैरिजन में 10,235 करोड़। तो एक्सपेंसेस स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों बेसिस पे हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक मेजर मतलब कंपनी के मार्जिन को कम करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी कम करने का एक रीज़न है। इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट देख लेते हैं, वो 5,501 करोड़ से 6,302 करोड़ पे एक्सपेंसेस आया है। और 30 करोड़ से 78 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी पे ये कॉस्ट मतलब लोन ज़्यादा है नहीं तो कम ज़्यादा बर्डन, दैट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो लेकिन ये एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी का बढ़ के आया है और एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं।
प्रॉफिट कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर हम देखें तो 3,216 करोड़ के मुकाबले 2,657 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है यहाँ पे इस क्वार्टर में। तो ईपीएस भी इसका कंपनी का 11 रुपये 87 पैसे से 9 रुपये 81 पैसे बेसिक ईपीएस, 9 रुपये 81 पैसे का बेसिक ईपीएस है। तो और कम 12 रुपये का डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, तो स्टैंड ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। कंपनी का मुनाफा लगभग स्थिर रहा, लेकिन रेवेन्यू में करीब 10% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी ने 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है, जो इसका लगातार 91वां तिमाही डिविडेंड है, जो इसकी स्थिरता और शेयर होल्डर वैल्यू पर फोकस को दिखाता है। आगे की बात करें तो कंपनी ने अपना FY26 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3% से 5% के बीच बरकरार रखा है, जो संकेत देता है कि आने वाले क्वार्टर्स में स्थिर ग्रोथ और मजबूत डील पाइपलाइन की उम्मीद है। तो अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स और स्टॉक मार्केट अपडेट समय समय पर मिलते रहे फिन्वेस्टोमीटर चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।